हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता आपके अपने योगी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ गुजरात की ट्रेडिशनल पूरन पोली यानी कि वेडमी की रेसिपी बनाना शेयर कर रही हूँ। ये वेडमी यानी पूरन पोली महाराष्ट्र की भी ट्रेडिशनल रेसिपी है और वहाँ पे इसे चने की दाल से बनाया जाता है। पर गुजरात में पूरन पोली बनाने के लिए सिर्फ तुअर दाल का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम सिर्फ तुअर दाल से ये पूरन पोली यानी वेडमी की रेसिपी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे गुजरात की ट्रेडिशनल वेडमी रेसिपी बना रही हूँ, तो सिर्फ मैं तुअर दाल ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स तुअर दाल ली है। आप चाहे तो तुअर या चने की कोई भी दाल ले सकते हैं, या चाहे तो दोनों दालों को आधा आधा भी ले सकते हैं। आप कोई भी दाल लेंगे, पर ये वेडमी रेसिपी बनाने के लिए इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स और मेथड सेम ही रहेगी। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम तुअर दाल अच्छे से धो ली है, इसे अच्छे साफ पानी से वॉश कर ली है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैंने इसे धो के एक डिब्बे में निकाल लिया है और इसमें मैं दाल को बॉईल करने के लिए दाल की लेवल जितना यानी 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप भी दाल को बॉईल करते वक्त पानी इसमें दाल के लेवल जितना ही डालें, क्योंकि हमें दाल को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। और आप भी मेरी तरह ऐसे एक डिब्बे या कोई भी बर्तन में रख के ही इसे कुकर में इसे रखें। सीधा दाल को कुकर में ना डालें। आप ऐसा इस तरह रखेंगे कुकर में दाल को, तो शायद वो जल नहीं सकती, और हमारी दाल अगर जल जाएगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है और हमारी वेडमी ख़राब बन सकती है। तो मैंने यहाँ पे कुकर में रखने के लिए एक स्टैंड रखा है और इसमें आधा ग्लास जितना पानी डाला है और डिब्बा रख दिया है। अब इसे हम बंद करेंगे। तो इसे बंद करने के बाद हम इसमें 3 विसल बजाएंगे। तो कुकर में 3 विसल बज गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और कुकर का प्रेशर अपने आप डाउन होने देंगे। तो कुकर का प्रेशर डाउन हो रहा है, तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं वेडमी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 कप जितना आटा लिया है गेहूँ का। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। वेडमी बनाने के लिए जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, ऐसे ही इसे भी हमें गूंथना है। पर हमें ये आटे को रोटी के डो से थोड़ा सॉफ्ट यानी थोड़ा नरम बनाना है। तो हम मिठास वाली चीज़ बना रहे हैं, वेडमी हम मीठी बनाएंगे, तो इसमें हम घी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी लिया है। इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। इसमें घी का मोइन डालेंगे। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे। आप चाहे तो चुटकी जितना नमक डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो आटे में मोइन मिक्स हो गया है। अब इसे डो बनाने के लिए मैं इसमें ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथ लेती हूँ। तो मैंने वेडमी का डो बनाने के लिए 1 गिलास जितना पानी यूज़ किया है, पर किसी आटे में शायद इसे थोड़ा ज़्यादा भी डालना पड़े तो डाल सकते हैं, और इससे कम भी डालना हो तो डाल सकते हैं। पर हमें ये आटे को सॉफ्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल के ये आटे को सॉफ्ट डो बना दिया है। और आप भी देख सकते हैं कि मैंने डो में उंगली पूंछ की तो ये सीधी अंदर जा रही है। इतना सॉफ्ट डो हमें बनाना है। तो इस पर हम थोड़ा सा घी की लेयर करके इसे अच्छे से लगा देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे साइड में। तो चलिए अब हम कुकर की तरफ चलते हैं। तो कुकर का प्रेशर डाउन हो गया है, तो अब हम कुकर को खोलते हैं। तो दाल हमारी अच्छे से दानेदार जैसी बॉईल हो गई है, जैसी हमें चाहिए थी वैसी, और ये अच्छे से मैश भी हो रही है। बस हमें इतनी ही दाल को पकाना है। तो इसे कुकर से अलग निकाल लेते हैं। अब ये बॉईल दाल से हम वेडमी बनाने के लिए रोटी का स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे हैवी बॉटम वाला नॉन स्टिक पॉट ले रही हूँ। आप ये स्टफिंग को बड़ी सी फ्राई पैन या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और फ्लेम को मीडियम हाई रख के बॉईल की हुई दाल को सीधा पॉट में डालेंगे।
और साथ ही में मैं इसमें गुड़ भी डाल रही हूँ। और मैंने जितनी तुअर दाल ली थी उतना ही यानी 250 ग्राम्स गुड़ डाल रही हूँ। आप वेडमी ज़्यादा मीठा खाना चाहे तो गुड़ की मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, या कम मीठा खाना चाहे तो इसे कम भी डाल सकते हैं, पर ये नाप जो है वो परफेक्ट है। तो मैंने इसे मिला के अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इसे हमें एक स्टफिंग, गाढ़ा स्टफिंग बनाना है। तो ये दोनों चीज़ को गुड़ के साथ अच्छे से पकाएंगे और इसे पकाते वक्त हमें लगातार स्पैचुला चलाते रहना है। अगर हम स्पैचुला नहीं चलाएंगे तो ये तले में लग सकता है। तो आप देख सकते हैं कि तुअर दाल और गुड़ दोनों अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे इतना पकाना में 10 से 12 मिनट लगी है। तो इस टाइम हम फ्लेम को अब लो कर देंगे और इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे नटमेग, जायफल 1 पिंच जितना, इसे हम ग्रेट करके डालेंगे। इसे हम सिर्फ 1 पिंच जितना ही डालेंगे। तो इसे डालने के बाद अब हम डालेंगे पॉपी सीड्स यानी कि खसखस आधी चम्मच, और अब डालेंगे कुटी हुई हरी इलायची आधी चम्मच, और साथ ही में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। अब ये सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये सभी सामग्री को मिक्स करके हम इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस हमें ये स्टफिंग को इतना ही पकाना है। तो इसे हम अब फ्लेम से उतार लेते हैं, चूल्हे से उतार लेते हैं और साइड में रख देते हैं। साइड में एक बाउल में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो स्टफिंग हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम रोटी बनाने के लिए 2 में से लुई बना लेते हैं। लुई की साइज़ हमें उतनी ही रखनी है जितनी हम मीडियम साइज़ की रोटी बनाते हैं। और स्टफिंग की ठंडा हो गया था तो उसके भी मैंने उतनी जितनी लुई बनाई थी उतने पार्ट बना लिए थे। तो एक लुई लेके हम आटे में टच करेंगे और इसमें से मीडियम साइज़ की रोटी बेलेंगे। और मीडियम साइज़ की रोटी बेलने के बाद इसमें हमने जो पेड़ा बनाया है स्टफिंग का वो बीच में रखेंगे और इस तरह इसे बंद करेंगे और बचा हुआ पोर्शन ऊपर से निकाल देंगे और इसे हाथों से चपटा करेंगे और इसे फिर से हल्के हाथों से हम रोटी को बेलेंगे। इसे हमें हल्के हाथों से बेलना है। आप चाहे तो पहले हाथ से टैप करके बनाएंगे, उसके बाद उसकी साइज़ को बड़ा करेंगे बेलन से ताकि ये बाहर ना निकले, इसीलिए हम इसे हल्के हाथों से बेलना है। चाहे तो आप चकले को घुमा के बनाएं या फिर बेलन को एक ही डायरेक्शन में राउंड राउंड घुमाएंगे। इस तरह हमें रोटी तैयार कर लेनी है और इसे तावे पे हम सेकने के रखेंगे। इसी तरह हम दूसरी लोई भी बना के स्टफिंग भर के इस तरह रोटी बनाएंगे। तो हमारी रोटी सिक रही है तब तक हम दूसरी तैयार करेंगे। एक तरफ हम रोटी पे भी ध्यान देंगे, ये सिक गई है एक तरफ से तो हम इसे पलट देंगे। इसे हमें मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है, रोटी को मीडियम हाई फ्लेम पे सेकना है इसे। तो इस तरह आप दोनों काम कर सकते हैं, एक तरफ बेल भी सकते हैं और एक तरफ सेक भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने दूसरी लोई भी तैयार कर ली है, यानी हमारी एक वेडमी रेडी हो रही है। तब तक हम दूसरी वेडमी बना लेते हैं। तो चलिए हम इसी तरह रोटी को सेक लेते हैं और वेडमी तैयार कर लेते हैं। और आप चाहे तो वेडमी को सेकते वक्त दोनों तरफ घी लगा सकते हैं, देसी घी, या फिर वेडमी बनाने के बाद भी लगा सकते हैं, ये आपकी पसंद है। तो मैं तो सेकते वक्त भी लगा रही हूँ और आखिर में भी फिर से लगाऊंगी।
गुजराती वेडमी की यही खासियत है कि इसे देसी घी में डुबो के खाया जाता है, पर हर कोई ऐसा नहीं करता है। आप आपकी पसंद से इसे घी से खाएं या बिना घी के खाएं तो भी ये अच्छी लगेगी। अगर आप घी लगाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। तो चलिए हम ऐसे ही सभी वेडमी बना लेते हैं। ये गुजराती वेडमी आप वीकेंड में या फिर किसी भी ओकेज़न में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वेडमी बनाने की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।